हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नारी वस्त्र पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों वेलवेट का ब्लाउज आप शादी ब्याह का ब्लाउज किस तरह से कटिंग करेंगे। दोस्तों, आप शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है दोस्तों। इस सीज़न पे आपको इस तरह के ब्लाउज बहुत सारे आएंगे बनाने के लिए, जिसमें आपका बैक में कढ़ाई होती है, फ्रंट में कढ़ाई होती है। दोस्तों, इसमें आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज क्या होते हैं दोस्तों कि देखिए, इस तरीके से आपका गला होता है, आगे भी कढ़ाई होती है और पीछे भी कढ़ाई होती है। आपको सामने जो मेजरमेंट ब्लाउज का आता है उससे आपका मैच नहीं करता, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको आपको साइड से सेंटर से कटिंग कर दें, इसका ये हुक लगाएं साइड में, क्या आप करें। इस तरीके से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों इस गले में। इस गले को ज़रा ध्यान से देखिए। आपके पास ये गला 100% सभी के पास आता है दोस्तों। इसमें आपका इस तरीके से फ्रंट का गला होता है और बैक फ्रंट तो जैसे तैसे आपका पलट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन प्रॉब्लम आती है दोस्तों इसके बैक गले में। इसका बैक गला जो दोस्तों इस तरह से होता है। इसको आप जब पलटते हैं तो आपका गला बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है। इसको आपको खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोस्तों इसको किस तरीके से कटिंग करेंगे। इसका हम आपको बताते हैं। इसका देखिए, आपका गहराई गले का डीप तो बहुत अच्छा आ रहा है, 10.5 जो आजकल चल रहा है। और इसकी चौड़ाई देखिए, सामने गले की चौड़ाई, इसकी सामने गले की चौड़ाई आपको 6.5 इंच नज़र आ रही है। और पीछे गले की चौड़ाई दोस्तों 7.5 इंच। इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। तो दोस्तों, इसको किस तरीके से कटिंग करेंगे कि इसका सामने का चौड़ाई और बैक का चौड़ाई बिल्कुल मिल जाए। और इसकी गहराई देखिए, गले का जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा है, 12.5 इंच चौड़ाई है। 12.5 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल फिट नहीं बैठता। तो इस तरीके से आपको ब्लाउज अगर आपके सामने आते हैं तो इसमें साइड में जिप नहीं लगाना, इसमें आपको बैक हुक लगाना है दोस्तों। बैक हुक लगाने से ही आपका इसका सोल्यूशन हो सकता है दोस्तों। इसको साइड में छोड़कर अगर पूरा पलट देंगे तो ब्लाउज बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आपको हम बताएंगे इस वीडियो में कि इसको आपको बैक हुक किस तरह से बनाना है, जिससे कि आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीका आ जाए ब्लाउज का। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको किस तरीके से बनाया है। इसको हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि देखिए इसको हमें किस तरीके से सेट करना है। आपको गले की चौड़ाई किस तरीके से सेट करना है। देखिए दोस्तों, 12 इंच की गले की चौड़ाई थी, अभी ये 9 इंच पे आ गई है। देखिए इसकी चौड़ाई कितनी है, 12 इंच पहले थी तैयार करने से पहले। लेकिन इसको तैयार करना है कि 9 इंच, 8.5 इंच, जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। वीडियो में आप बने रहेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब देखिए ऊपर दोस्तों 7 इंच की चौड़ाई थी, अब 6 इंच पे आ गई है। तो इस तरीके से इसको किस तरह से कटिंग करना है दोस्तों, ये आप बहुत ध्यान से देखना। मेजरमेंट आपके सामने है दोस्तों। इसमें देखिए, बैक की कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इधर से बिछाना है, जिधर जॉइंट वाला भाग है। इधर से आपको पहले फ्रंट निकाल लेना है, बैक आपका निकलेगा उधर से जिधर से खुला वाला भाग है। इस तरीके से आपको पहले 2 इंच का निशान लगा देना है। अब यहाँ से आपको ब्लाउज की लंबाई लेनी है 13 इंच। तो 13 में हमने 1 इंच प्लस कर दिया है। 13 इंच की ब्लाउज की लंबाई लेनी है, उसमें आपको 1 इंच प्लस कर देना है। 1 इंच प्लस करने के बाद आपको एक मार्क लगा देना है। अब उस मार्किंग पे आपको एक सीधी लाइन ड्रा कर देनी है। इस तरीके से आपको सीधी लाइन ड्रा कर देना है। अब दोस्तों देखिए, फ्रंट को रख के देखते हैं, क्योंकि फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं पहले हम। तो फ्रंट की यहाँ पर नेक की चौड़ाई 6.5 है दोस्तों। अभी आपको रखना है 6 इंच। तो 6 इंच आपको जब रखेंगे तो इसीलिए आपको यहाँ पे चौड़ाई हमको 6 इंच ही लेनी पड़ेगी। और गले की गहराई 7 है। तो इसको हम पहले एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे निशान लगा देना है दोस्तों। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, पूरा नहीं पढ़ देना, नहीं तो गला आपका फैल जाएगा। और वेलवेट का ब्लाउज अक्सर दोस्तों भागने लगता है नीचे को। देखिए, हमने इसको सबसे पहले शोल्डर हम ले लेना है 10.5 का। तो 10.5 पे हमने 11 पे निशान लगा देना है। 10.5 इंच का शोल्डर रखने के लिए हमने 11 पे निशान लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे गले की चौड़ाई हमने लिया हुआ है इसका 6 इंच, क्योंकि कढ़ाई में 6 इंच आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसका आर्मोल हमने यहाँ पे आर्मोल लिया इसका 6.25 इंच, 6.25 पे आर्मोल लिया हुआ है। उसके बाद आपको इसी को ऊपर से मिला देना दोस्तों। इस तरीके से आपका एक बॉक्स बन जाएगा दोस्तों। ये बॉक्स बनाने के बाद उसके बाद आपको एक लाइन खींच देनी सीधी बिल्कुल, ये जो आर्मोल का निशान लगाया था ये इसके ऊपर। अब दोस्तों देखिए, उसमें ऊपर आपका साइज़ कितना है दोस्तों, 36। तो 36 का आपको एक हिस्सा निकाल लेना दोस्तों। 18 का आधा 9 इंच। तो 9 इंच पे निशान लगा देना। उसके बाद आपको 1.5 इंच का मार्जिन और रख देना है लूजिंग के लिए। अब दोस्तों नीचे आ जाइए। नीचे आपका साइज है दोस्तों 30.5। तो 30.5 का आपको आधा निकाल लेना। हमने यहाँ पे 7.25 लगा दिया है।
उसके बाद यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रख देना प्लेट के लिए और 1.5 इंच का मार्जिन लूजिंग के लिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 निशान दिख जाएंगे, लेकिन एक निशान को छोड़ देना दोस्तों, और दोनों निशानों को इस तरीके से आपको ऐसे मिला देना है आपस में। तो इस तरीके से आपके साइज का मेजरमेंट का आपको दोस्तों ये मार्क लग जाएगा। अब दोस्तों इसको आपका सेंटर निकालना है। तो सेंटर प्लेट के लिए दोस्तों जितना भी आपका यहाँ से नाप लेना, आधे से 2 सूत कम करके यहाँ पे आप निशान लगा देंगे। उसके बाद आपको इसमें सीधी लाइन ड्रा कर देनी है इस तरीके से लाइन ड्रा कर देनी है। अब दोस्तों ऊपर से आपको इसका प्लेट डालने के लिए ऊपर से निशान लगा देना नाप कर 9.5 इंच पे। अब उसके बाद दोस्तों प्लेट किस तरह से लगाया जाता है, प्लेटों की दूरी आपको यहाँ पे रखना है 1.25 इंच। इंची टेप को थोड़ा सा सीधा नहीं रखना है, हल्का सा टेढ़ा रख देना दोस्तों। यहाँ से तिरछा करने के बाद दोस्तों आपको 1.25 पे निशान लगा देना। अब इस वाले निशान को बिल्कुल सीधा रखना ऊपर से, लेकिन इसकी दूरी दोस्तों वही होगी 1.25 इंच। इस तरीके से आपको 4 निशान लगा देना है और इसको 4 भाग में आपको ऐसे भाग बांट देना है। एक कमर में चला जाएगा, एक हुका एक पट्टी तरफ, और एक आपका आर्म होल में चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपल तरीके से आपको ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे गोलाई लगा देना है आर्म होल का इस तरीके से। ये दोस्तों वेलवेट का ब्लाउज है, इसलिए आपको ज़्यादा नीचे तक नहीं ले जाना। इस तरीके से आपका ये निशान लग जाएगा। उसके बाद गले का साइज आपको जितना भी रखना चाहें 6, 6.5, उससे आपको आधा इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ से इस तरीके से निशान लगा देना है। फिलहाल दोस्तों इसमें हमारे पान गले की ड्राइंग हुई थी, तो इसमें पान गला ही बनेगा, लेकिन साइज तो आपको कटिंग करते समय ही निर्धारित करना होगा कितना लेना है, 6 या 6.5। इस तरीके से आपकी हमारी कटिंग हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों इसमें कटिंग के बाद आपको अब इसमें बताएंगे दोस्तों कि बैक की कटिंग जो सबसे मुश्किल गला है इसको किस तरह से सेट करना है। तो इसके लिए आप इसको सबसे पहले ऐसे कटिंग कर लेना है। ये हमारी ये कटिंग हो जाएगी दोस्तों, ये फ्रंट कटिंग। तो दोस्तों इस सामने का भाग कटने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से होगा। उसके बाद आपको इसे बैक पे बिछा लेना है। बैक पे किस तरह से कटिंग करना है, हुक आएगी पट्टी के लिए दोस्तों पहले आपको एक आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे पे ऐसे सीधी लाइन खींच देना है। उसके बाद आपको बैक पे उसके ऊपर बिछाना है और उसको कितना खिसकाना है दोस्तों, ये जो लाइन आपने खींची है हुक आएगी पट्टी के लिए मार्जिन के लिए, इतने पे आपको मिला देना है लाके। बस दोस्तों बैक में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, इसमें इतना मिला देना है। उसके बाद एक आर्म होल में जो ये जो निशान हमारा लगा है उसके ऊपर आपको एक सीधी खींच के दिखाते हैं यहाँ पे। इसमें आपको चेंज करना है क्या, इसमें आपको 1 इंच या 1.25 इंच बढ़ा सकते हैं दोस्तों, साइज़ के हिसाब से एक्स्ट्रा कर देना दोस्तों ये आर्म होल की कटिंग। उसके बाद उसी के ऊपर आपको इस तरीके से गोलाई लगा देनी है। ये दोस्तों फ्रंट की गोलाई हो गई और बैक की गोलाई हो गई। सिंपल तरीके से आपको इसको कर लेना है कटिंग। ये हमारी दोस्तों ये हमारी फ्रंट के बाद दोस्तों हमारी बैक की कटिंग हो जाएगी। और ये जो कपड़ा बचेगा इसको आप ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर आप बाजू निकाल सकते हैं कितने भी साइज़ की। अगर छोटी बाजू है तो छोटी बाजू, ये बड़ी बाजू निकालनी है तो इसमें दोस्तों अस्तर दूसरा लगाना पड़ेगा, इस अस्तर में नहीं होगा। अब उसके बाद हम आगे वीडियो में बताएंगे बाजू कटिंग किस तरह से की जाती है। अब देखिए इस सिंपल तरीके से इसको ऐसे कटिंग कर देना है। ये हमने कटिंग कर दिया है दोस्तों, फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ पे गले की चौड़ाई का आपको ये टक जरूर लगाना है ताकि आपकी चौड़ाई फिक्स रहे आगे और पीछे की। और ये जो निशान लगा है इसके ऊपर आपको ये निशान लगा देना है। और ये जो प्लेट वाला निशान इसको थोड़ा सा आप कैंची से डार्क कर लेंगे। यही निशान आपका आगे और पीछे दोनों प्लेटों पे काम करेगा। इसको सीधे से ऐसे आप सीधी लाइन कर देंगे। इस तरीके से आपका ये ब्लाउज का निशान लग जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों बहुत ध्यान से देखना दोस्तों कि इसको बैक को और फ्रंट को हम किस तरीके से उस पर बिछाते हैं, ब्लाउज मेन फैब्रिक पे किस तरह से बिछाते हैं और कहाँ पे गलती कर जाते हैं आप, जिससे आपका सेंटर आउट हो जाता है दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए फ्रंट को इस तरीके से इसको बिछाना है, पहले सेंटर निकाल लेना है और इसको मोड़ते समय आप विशेष रूप से ध्यान दें कि इसका सेंटर जो यह है और ये जो कढ़ाई का ये वाला सिरा है और ये वाला सिरा, जहाँ से भी आपका ये स्टार्ट हो रहा है कढ़ाई, इन दोनों को आपस में ऐसे मिलना ज़रूरी है दोस्तों। इन दोनों को ऐसे मिलाते हुए आपको ऐसे फोल्ड कर देना है। आसान तरीके में फोल्ड हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों आप ध्यान से कीजिएगा। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ से भी दोस्तों इसे कढ़ाई आपस में ऐसे मिली हुई होगी, तब आपका गला बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और इसका आप अब यहीं पे आपको साइज नाप लेना है। गले का साइज हमने रखना है जैसे 7 इंच, तो वहीं पे आपको एक मार्क लगा देना है ऐसे। ये मेन फैब्रिक पे बिछाने से पहले करना है दोस्तों। उसके बाद आपको आधा इंच का मार्जिन और लगा देना है, ये हमारा सिलने में चला जाएगा।
इस तरीके से बिछाने के बाद आपको सिंपल दोस्तों ये फ्रंट जो जॉइंट वाला भाग है ये सामने का है, ये ध्यान देना दोस्तों, कई बार यहाँ भी मिस्टेक हो जाती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना, ऐसे मिलाते हुए सिंपल तरीके से आपको इसको कर देनी है कटिंग। ये हमारी दोस्तों फ्रंट की कटिंग इस हो जाएगी दोस्तों सिंपल तरीके से। अब दोस्तों इसमें ध्यान देना कि इसको बनाते किस तरीके से। जब जिसको ऐसे आप पलटेंगे दोस्तों, तो पलटने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आएगा, आपका साइज भी आपका 7 इंच आ जाएगा और इसकी चौड़ाई भी बिल्कुल फिट हो जाएगी। तो अब दोस्तों ध्यान देना कि इसमें बैक में किस तरह से पलटना है। कहीं कहीं इसमें जॉइंट भी लगाना पड़ जाता है दोस्तों, क्योंकि एक ही पल्ले में कढ़ाई होती है। सामने के साइज निकालने के बाद बैक वाला एक हिस्सा छोटा पड़ जाता है, तो इसमें आपको जॉइंट लगाना पड़ता है। किस तरीके से जोड़ लगाना वो भी आपको हम बताते हैं। ये देखिए जो इधर कम पड़ जाएगा दोस्तों, इधर से आपको ये कपड़ा, इसी में का कपड़ा निकाल कर आपको यहाँ पे एक जॉइंट लगा देना है। ये जॉइंट लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कभी कभी कम भी पड़ जाता है। अब दोस्तों इसको कटिंग किस तरह से करना है। इसकी कटिंग करने के लिए दोस्तों ऐसे इसको आपको फोल्ड कर देना है। जिस तरीके से सामने वाला पल्ला आपको कढ़ाई से कढ़ाई मिलाते हुए फोल्ड किया था, अब इसको भी यहीं से आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और ये कढ़ाई का जो निचला हिस्सा है, इस चीज़ को, इसको भी आपको यहाँ से इस जगह पे दोनों को मिलाना है। वेलवेट का कपड़ा है दोस्तों, ये आपस में चिपक जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगा कर इसको अच्छे से खींच कर निकाल लेंगे। इसका सेंटर मिला लेंगे हमने। चलो इसका मिला लिया है। अब दोस्तों ध्यान दें कि जब सामने का गले की चौड़ाई और बैक के गले की चौड़ाई हमको किस तरह से मिलाना है। अब देखिए सामने की गले की चौड़ाई हम रख रहे हैं यहाँ पे 3 इंच, तो इसका 3 इंच कहाँ पे जा रहा है, आपको वहीं पे निशान लगा देना है। ये 3 इंच की हमारी चौड़ाई हो जाएगी। अब उसके बाद आपको एक मार्क लगा देना है। इस तरीके से हमने मार्क लगा दिया है। अब दोस्तों यहाँ की चौड़ाई देखिए, यहाँ की चौड़ाई 13 इंच के करीब जा रही है, 12.5। तो ये चौड़ाई तो बहुत ज़्यादा थी, अभी हमको इसको कम करना है। तो इसको कम करने के लिए दोस्तों हमको एक यहाँ पे अपने हिसाब से देख लेना कितनी चौड़ाई आप रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा चौड़ाई रखना है या थोड़ा सा कम करना है या ज़्यादा कम करना है, उसके हिसाब से आपको इस तरीके से सीधा कर देना है। यहाँ से ऊपर से कम करते हुए ऐसे आपको एक सीधी लाइन खींच देनी है। इस तरीके से हमने यहाँ तक खींच लिया। अब दोस्तों इसकी चौड़ाई देखिए, इसकी चौड़ाई अलग हो जाएगी। पहले की चौड़ाई ज़्यादा थी, अब की चौड़ाई कम हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए, अगर इसको आप जो हमने यहाँ पे घटा दिया है, अगर इसको आप घटाते नहीं, जैसा गला था उसी तरह अगर आप इसको पलट देंगे, जिस तरह से कढ़ाई थी इस तरीके से आप इसको ऐसे अस्तर में पलट देते हैं, यही गलती करते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों गला की चौड़ाई आपकी कम नहीं हो पाती। तो इसको गले की चौड़ाई कम करने के लिए दोस्तों इसको इतना जितना हमने घटाया है ऐसे क्रॉस में इस तरीके से आपको घटाना ज़रूरी है, जिससे आपका गले की चौड़ाई, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट आना होता है दोस्तों, तो जितना आप कटिंग करके हटा दोगे तो वो उतनी चौड़ाई बीच में से कम हो जाएगी। उसके बाद कढ़ाई से कढ़ाई आपस में किस तरह से मिल जाती है, किस तरह से बनाया जाता है, आगे वीडियो में आपको ज़रूर जानने को मिलेगा। अभी आपको हम दिखाते हैं, इसके बाद बताते हैं कि इसको किस तरह से पलटना है दोस्तों। अब यहाँ से हमने कटिंग कर दिया दोस्तों। अब कटिंग करने के बाद दोस्तों इसको जब आप पलटेंगे तो देखिए इसकी चौड़ाई, ऊपर की चौड़ाई आपकी 3 इंच की 3 इंच रह जाएगी जितनी आपने सामने में रखी थी, और बैक की चौड़ाई अगर जिसको एक पैर का आप छोड़कर पलटेंगे तो यहाँ से, अभी तो यहाँ से है, लेकिन जब दोस्तों इसमें हुक आई की पट्टी लगाएंगे तो आधा इंच अगर दोस्तों आपका और चला जाएगा, क्योंकि बैक में हुक बना रहे हैं तो हुक आई की पट्टी भी लगानी है। जब हुक आई की पट्टी लगाएंगे तो दोस्तों ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई इसकी 9 इंच बचेगी। 9 साढ़े 9 से ज़्यादा चौड़ाई नहीं बचेगी, जो बिल्कुल पर्याप्त है। अभी तो 12 थी लेकिन अब इसमें 9 इंच बचेगी। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से हमने इसको बैक को बनाया हुआ है। देखिए इसमें हमने यहाँ पे आपको मिला के दिखाते हैं चौड़ाई कि अब देखिए दोस्तों 9 इंच की चौड़ाई आ रही है। अगर एक पैर का छोड़कर आप जिस तरह हम आपको बताए हैं 12 इंच की चौड़ाई से 9 इंच की चौड़ाई आ गई है, बिल्कुल चौड़ाई इसकी फिट हो गई है। जिस तरीके से हमने आपको बताया उस तरीके से आप इसमें कटिंग करेंगे तो ब्लाउज आपका परफेक्ट हो जाएगा, वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब दोस्तों सामने का भी देख लीजिए, सामने भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। जिस तरीके से हमने पलटा था साइज बाई साइज 7 इंच की चौड़ाई, और दोस्तों यहाँ पे चौड़ाई भी बिल्कुल 6 इंच पे आ गई और साइज 7 इंच का। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें और मेरे दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।